दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में हाँ जी दोस्तों, आज पेंशन आपके खाते में आएगी। क्या एरियर और बढ़ा हुआ डीए आएगा? हाँ, इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करूंगा हाँ जी दोस्तों, कर्मचारियों की मांग हुई है, पूरी 1 महीने का मिला है समय, और आज किसके साथ है बैठक, किन मुद्दों पर होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, सीडीएस साहब का अमेरिकी दौरा, और इसके साथ में बात करूंगा सेना ने बनाया फुट ब्रिज। हाँ जी दोस्तों, सेना किस तरीके से अपना काम करती है ये दिखाएंगे। तो खबर करते विस्तार से। सबसे पहले बड़ी बात, आज है 30 अप्रैल और आज सभी को इंतजार है कि उनकी बढ़ी हुई पेंशन खाते में आएगी या नहीं। क्यों सवाल बन रहा है? क्योंकि मैसेज हमारे पास 58% डीए के साथ आया था कि 30 अप्रैल को क्रेडिट होगी। उसके बाद डीए की घोषणा होती है, डीआर की घोषणा होती है, और वो आदेश पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से निकल जाता है। लेकिन पीसीडीए के पास परसों तक कोई बड़ा अपडेट नहीं था, लेकिन पूरी उम्मीद है कि आपका जितनी आपकी पेंशन बनती वो आपके खाते में आएगी, और 4 महीने का डीआर का एरियर है वो आपके खाते में आएगा। और लगभग 11 से 12 बजे तक आप चेक कर लेना। हर कोई ये हमसे सवाल पूछ रहा है और हमारे पास एक पुख्ता कोई अपडेट नहीं है। बस उम्मीद है कि यानी कि जब आदेश निकल चुका है तो इसमें कोई विलंब की वजह नहीं हो सकती है। हो सकता है पीसीडीए जहां पर हम कॉल करते हैं अपडेट नहीं है, लेकिन 24 घंटे में सारा अपडेट आ गया होगा। और डीआर की किस्तें जो आपकी 4 महीने की लगाएंगे, हर किसी को उम्मीद है। हालांकि बढ़ोतरी सिर्फ 2% है, जैसा हम मान के चलते हैं कि किसी 20,000 सैलरी पेंशन लेने वाले की आप समझ सकते हो कितना होगा, और उससे 4 महीने का एरियर यानी 800 एरियर के लिए हमें इतना इंतजार करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी इसके ऊपर अपडेट। किसी के अकाउंट में यदि आ गई है तो जरूर हमें इन्फॉर्म करें, ताकि बाकी लोगों को हम भरोसा दिला सकें कि नहीं आपकी भी आ जाएगी। जैसा कि हम एक फैमिली चैनल की तरह काम करते हैं। यदि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं, आपके पास कोई बहुत बड़ी अपडेट है तो आप शेयर कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब कर्मचारियों की ये मांग थी 8वें वेतन आयोग के साथ कि नहीं 30 अप्रैल नहीं, इसको 1 महीने के लिए और बढ़ा दी जाए। तो वो मांग आपकी मंजूर कर ली गई है और उसको 31 मई तक बढ़ा दिया गया। 31 मई का मतलब है यानी आज 30 अप्रैल है, 31 मई लगभग आपके पास 31 दिन बाकी हैं। अब आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, केंद्रीय या रिटायरमेंट हैं, यदि आप किसी एसोसिएशन के हैं, यदि आप किसी संगठन के हैं, यदि आप फौज से हैं, आप अपना मेमोरेंडम भेज सकते हो कि आपकी मांगें क्या हैं और आपको बातचीत का मौका मिलेगा। जैसे ही 8th पे कमीशन की दूसरी मीटिंग के बीच आ गई बड़ी खबर, वेतन आयोग ने बढ़ा दी सुझाव देने की अंतिम तारीख। इस मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारी संगठन शामिल अधिकारी सभी भाग ले सकते हैं। 28 अप्रैल, 29 और 30 अप्रैल को दिल्ली में अभी मीटिंगें चल रही हैं, और आज मीटिंग है ऑल इंडिया, आप समझ सकते हो, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल और उनके सहयोगियों के साथ। जैसा कि उनके पास ये पत्र आप देख सकते हो, उन्होंने कहा है मिनिमम जो सैलरी है उसके ऊपर बात करेंगे, फिटमेंट फैक्टर के ऊपर बात होगी, एजुकेशन अलाउंस और जितने आपके अलाउंसेस हैं, बोनस है, और रिटायरमेंट बेनिफिट के ऊपर बात होगी। उन्होंने अपना मेमोरेंडम पहले ही भेज दिया था, लेकिन अभी उनके पास ये 8वें वेतन आयोग की तरफ से लेटर गया और आज उनकी मीटिंग है चंद्रलोक बिल्डिंग में। और जैसे ही 8th पे कमीशन अब 31 मई तक भेज सकते हैं सुझाव, यानी इसका स्वागत किया है। और बिल्कुल दोस्तों, आप किसी भी संगठन से किसी भी तरीके से आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, जैसा सीधा सीधा लिखा है इनोवेशन इंडिया MyGov.in 8 CPC मेमोरेंडम सबमिशन लिंक के जरिए जमा किए जाने हैं। कमीशन के कागज यानी सारी चीज उनकी वेबसाइट पे भी ये एक्सटेंशन मिल गया है। तो दोस्तों, आप ये भेज सकते हो। सबके लिए ये राहत की बात है, क्योंकि ये हमारी मांगे हैं, हमारी लड़ाई है, और इसके लिए उन्होंने हमें मौका दिया है कि आप ऑफिशियली भेज सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। एक और बड़ी खबर जैसा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, हमारे सीडीएस साहब का यूके दौरा। जैसे लगातार हमारे सेना प्रमुख आपने देखा होगा अभी अमेरिका गए थे, उसके बाद आपने देखा होगा अमेरिकी दौरे के लिए वायुसेना प्रमुख और नेवल चीफ गए, तो अब यूके दौरा पे हमारे सीडीएस साहब यूनाइटेड किंगडम में अपना एक ऑफिशियल दौरा किया है, और वहां पर उन्होंने डिफेंस पार्टनरशिप में एक बड़ा मील का पत्थर, 3 दिन का ये प्रोग्राम है, और जितने आपकी डिफेंस स्ट्रेटजी है उसके ऊपर उन्होंने कहा एमओयू साइन किए हैं, और बातचीत का दौरा आप देख सकते हो। और अंत में मैं बात करूंगा, सेना ने बनाया स्थायी फुट ब्रिज, 1500 लोगों को मिलेगा लाभ। हाँ जी दोस्तों, एक तरफ नेता, एक तरफ प्रशासन, एक तरफ ब्रिज गिरता है।
और सेना को मौका मिला कि यानी उन्होंने कहा है कि 14 इंजीनियर रेजिमेंट ने बारामूला में राष्ट्रीय राइफल के साथ मिलकर करीब 21 मीटर लंबे इस पुल को मजबूत कंक्रीट और उच्च गुणवत्ता वाले लोहे से बनाया। यानी आपने देखा हो इमरजेंसी पुल तो बनाते ही हैं, कंक्रीट का पुल पहली बार जिस तरीके से सेना ने आम लोगों के लिए बना के दिया है 1 महीने में, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर इतने टेंडर चलते हैं, इतने पुल हैं और बनते बनते गिर जाते हैं, लेकिन सैनिकों की 14 इंजीनियर रेजिमेंट राष्ट्रीय राइफल के साथ यानी बारामूला में ये पुल बनाया। अब दोस्तों अब मैं बात करूंगा कुछ घमासान, कुछ युद्ध, कुछ महायुद्ध। हाँ, बात करने वाला हूं पश्चिम बंगाल के। दोस्तों चुनाव हमने भी अपने जीवन में बहुत देखे होंगे, लेकिन इस तरीके से युद्ध का मैदान बना है पश्चिम बंगाल, ये देखने से भय लगता है कि आखिर हो क्या रहा है। यहां पर एक भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने है, कार्यकर्ता आमने सामने है, पुलिस सीआरपीएफ और पुलिस आमने सामने है, नेता आमने सामने है, जनता आमने सामने हो। इस तरीके से हुआ है जैसे महाभारत हो रहा हो, एक दूसरे के पीछे पड़े, साम दाम दंड भेद ताकत सबका प्रयोग किया है। यहां पर आप देख सकते हो कि कितनी जनता बेवकूफ है, अपने दिमाग से काम नहीं ले रही है, कितनी एक्साइटेड है किस बात को लेकर। इस बात को लेकर यदि एक सरकार बदलती है तो इनका पतन निश्चित है, ये सरकार रहती है तो इनके लिए इंटेंशनली गलत कार्रवाई की जाएगी, उन्हें परेशान किया जाएगा, लूटा जाएगा। यानी ये हो रहा है देश में और ये है डेमोक्रेसी की एक काला चेहरा जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। भाइयों बहनों, कहना नहीं चाहिए, मगर अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है।